चीन में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की आ रही खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सतर्क हो गई है। वायरस से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोरोना के हालात से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। हालांकि पहले ही रैन बसेरों और दूसरी जगहों पर कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा गया है। कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इसका अंदाजा हेल्थ एक्सपर्ट पहले ही जता चुके थे, लेकिन चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से जो महामारी फैली है उसका खतरा अब दूसरे देशों पर भी मंडराने लगा है। कोविड-19 संक्रमण की वजह बनने वाला कोरोना वायरस साल 2020 से अभी तक कई बार म्यूटेट हो चुका है। हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। इतना ही नहीं, ये बहुत तेजी से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक BF.7 से संक्रमित एक मरीज की वजह से 18 लोगों में संक्रमण फैल सकता है, जबकि ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलता था। आइए आपको ये बता दें कि आखिर अब तक कोविड-19 कितने तरह के वेरिएंट की शक्ल में दुनिया में तबाही मचा चुका है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक दुनिया के सामने कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, लैम्बडा और MU यानी 7 वेरिएंट आ चुके हैं। हर वेरिएंट के कई सब वेरिएंट भी मौजूद हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वायरस का 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। वहीं लैम्बडा और MU जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक चीन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस की वजह से 31,378 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में भी BF.7 फैलना शुरू हो गया है। वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में ही कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 10,307 लोगों की मौत हुई है। WHO के मुताबिक चीन में हर रोज 15 से 20 हजार लोग संक्रमित हो रहे हैं और 60 से 70 लोगों की मौत हो रही है। जापान में 20 दिसंबर को 1,85,000 लोग संक्रमित पाए गए और 231 लोगों की मौत दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया में 20 दिसंबर को एक दिन के अंदर 87,559 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 56 मरीजों की मौत हो गई। फ्रांस में 20 दिसंबर को 71,212 नए मरीज मिले और 130 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 20 दिसंबर को 52,528 नए मरीज पाए गए और 201 लोगों की मौत दर्ज की गई। अमेरिका में 20 दिसंबर को 25,714 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 308 लोगों की मौत हो गई। ताइवान में 20 दिसंबर को 17,117 कोरोना संक्रमित पाए गए और 18 लोगों की मौत हुई। हांगकांग में 20 दिसंबर को 14,982 लोग संक्रमित पाए गए और मौत का आंकड़ा 33 रहा। पेरू में 20 दिसंबर को 8,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 15 लोगों की मौत हुई। रूस में भी रोजाना 5 से 10,000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और 20 दिसंबर को 57 लोगों की मौत दर्ज की गई।